हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स। और आज हम देखने वाले डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिराइव्ड योर टॉर्क और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसी को सिमिलरली मैं आज डायग्राम बनाने वाली हूँ बच्चों। जब भी अभी रोटेशनल मोशन की बात होती है तो हमेशा हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो मैं पहले एक एक्सिस ड्रॉ करूंगी। ये मेरा एक्सिस हुआ। आई विल टेक एनी रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप विच इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स से ओमेगा। तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये बॉडी रोटेट हो रही है। दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों, बट उसमें से हम कुछ गिने चुने लाइक 2 और 3 पार्टिकल्स आई विल शो इन द डायग्राम बिकॉज एन पार्टिकल दिखाना मुश्किल है। तो मान लो एक पार्टिकल सिचुएटेड है यहाँ पे, जो कि है पार्टिकल नंबर 1 विच इज हैविंग मास m1 सिचुएटेड एट द डिस्टेंस r1 फ्रॉम द एक्सिस। दूसरा पार्टिकल कुछ यहाँ पे है बच्चों, जो कि मैं कहूंगी जिसका मास है m2 एंड इट इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस r2 के डिस्टेंस पे। इसको इरेज कर देती हूँ, मतलब आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। तीसरा पार्टिकल है बच्चों, मान लो m3 which is situated at the distance r3 from the axis of rotation। तो हर एक पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट मासेस है। ऐसे मेरे पास n पार्टिकल है तो मैं कुछ nth नंबर वाला पार्टिकल भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये है मेरा nth पार्टिकल जिसका मास है mn and it is situated at the distance of rn from the axis of rotation। और एक हर एक पार्टिकल अभी कर रहा है सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो फर्स्ट पार्टिकल में कहूँ तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, राइट। तो इसी तरह सेकेंड पार्टिकल भी वैसे ही रोटेट करेगा या वैसे ही सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो इस तरह ये रोटेशन हो रहा है बच्चों, सॉरी। तो इसको मैं आपको अच्छे तरीके से लेबलिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरा है r1 डिस्टेंस पे। अब ये आपका डायग्राम हो गया। अब बेसिकली हमें पता है ये बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो अगर हम ले ले मास ऑफ द ऑल n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मैं बोलूंगी ये हो गए फर्स्ट पार्टिकल का मास होगा m1, दूसरे वाले पार्टिकल का मास होगा m2, तीसरे वाले का होगा m3। ऐसे हमारे पास कितने बच्चों n पार्टिकल है, तो मैं लिखूंगी mn। इट विल बी द मास ऑफ nth पार्टिकल। ये सारे सिचुएटेड है डिफरेंट डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और डिस्टेंस हो गए r1 r2 till rn, where rn is a distance of nth particle from the axis of rotation। लेकिन यहाँ पे बच्चों हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इनके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली एक्ट होती है बच्चों। तो ये देखिए, ये लीनियर वेलोसिटी हो गई v1 फॉर पार्टिकल फर्स्ट, ये हो गई v2 फॉर पार्टिकल सेकेंड, ये हो गई आपकी v3 फॉर पार्टिकल थर्ड, और ये हो गई vn फॉर nth पार्टिकल। तो इस तरह हमारे सारे लीनियर वेलोसिटीज टेंजेंशियली एक्ट होते हैं बच्चों हर एक पार्टिकल के लिए ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सो मैं बोलूंगी हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे अगर लिखी जाए तो मैं बोलूंगी v1 विल बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, v2 will be the linear velocity of the second particle. In the same way, I will say vn will be the velocity or a linear velocity of nth particle। अब ये उनके मास या डिस्टेंस या लीनियर वेलोसिटी के बारे में हो गया। मुझे कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। L इज रिटन एज r क्रॉस p। ये r का क्या है, r ये डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल द पार्टिकल वेयर इट इज सिचुएटेड, और p क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम भी टेंजेंशियली एक्ट होता है हर एक पार्टिकल के लिए बच्चों। मतलब अगर मैं आपको रेड कलर में दिखाऊं तो पार्टिकल फर्स्ट आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है
ये ऐसे टेंजेंशियल एक्ट होगा P1 विच इज अ लीनियर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल। पार्टिकल 2 के लिए भी लीनियर मोमेंटम टेंजेंशियली होगा, इसको मैं कहती हूँ P2। वैसे ही थर्ड पार्टिकल के लिए भी ये होगा P3। सिमिलरली फॉर nth पार्टिकल के लिए होगा Pn। तो ऐसे ही हमारे जो लीनियर मोमेंटम है बच्चों, वो भी टेंजेंशियल एक्ट हो गए। तो ये जब हमारा फॉर्मूला बना है बच्चों यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, तो इसको ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ आर पी साइन थीटा। लेकिन अगर आप डायग्राम में देखो तो आर और पी में, मतलब ये जो आर है आपका, देखिए ये वाला आर और ये पी में एंगल बनता है 90 डिग्री का। वैसे ही आप दूसरा भी कंसिडर करो तो देखिए ये वाला आर और ये वाला पी, इसमें भी आप कंसिडर करोगे तो इसमें एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो हर एक में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आर पी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिर्फ आर पी। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया आर इंटू पी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें हमें सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला कैसा लिखूंगी, देखो बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मान लो फॉर पार्टिकल 1 एंगुलर मोमेंटम इज L1, फॉर पार्टिकल 2 एंगुलर मोमेंटम इज L2, वैसे फॉर पार्टिकल n एंगुलर मोमेंटम विल बी Ln। तो हमें ये सारे एंगुलर मोमेंटम हर एक पार्टिकल के कैलकुलेट करने पड़ेंगे बच्चों, और इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, इजंट इट। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला है R इंटू पी, तो P हमें पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं बच्चों लीनियर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, नॉर्मली जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं, P1 वगैरह छोड़ दो पहले, मान लो लीनियर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला हम लिखे, तो P इज ऑलवेज रिटन एज m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, इजंट इट। और यही अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखूं, तो यहाँ पे सिर्फ आप P1 लिख दीजिए। P1 का मीनिंग होता है लीनियर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल, m1 which is mass of first particle and v1 means linear velocity of first particle। इससे कोई थोड़ा और आप मॉडिफाई करोगे तो मैं लिख सकती हूँ m1, v1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ r1 इंटू ओमेगा। ये r1 इंटू ओमेगा कैसे आया v1 की जगह पे बच्चों, यहाँ पे मुझे पता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो अगर ये v1 था तो ये बनेगा r1 इंटू ओमेगा। ओमेगा को 1 नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, तो इसके लिए मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे नहीं लिखूंगी। तो ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल। वैसे ही लीनियर मोमेंटम अगर आप सेकेंड पार्टिकल के लिए निकालो, तो ये आपको मिलेगा P2 इज इक्वल टू m2 v2 which can be written as m1 v2 can be replaced by r2 ओमेगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड पार्टिकल के लिए निकालूंगी तो मुझे मिलेगा यहाँ पे P3 इज इक्वल टू m3 v3, और यहाँ पे m3 एज इट इज रहेगा बच्चों, v3 कैन बी रिप्लेस एज r3 इंटू ओमेगा। सो ये हो गए मेरे सारे लीनियर मोमेंटम। वैसे nth पार्टिकल का अगर लीनियर मोमेंटम आप निकालोगे तो मुझे मिलेगा Pn इज इक्वल टू mn इंटू Vn, वेर एज mn एज इट इज, Vn कैन बी रिप्लेस बाय Rn इंटू ओमेगा। So this is what linear momentum for nth particle it is। अब मुझे कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम। आ जाते हैं हमारे मेन टारगेट के ऊपर। तो मैं बोलूंगी अगर एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो मैं बोलूंगी पहले पहले फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं L1, उसको ऐड करते हैं दूसरे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम में,
ऐसे मैं ऐड करती जाऊंगी, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, कहाँ तक ऐड करेंगे बच्चों, nth पार्टिकल तक। अगर ये सारे एंगुलर मोमेंटम मुझे मिल जाते हैं और इनको मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए पहला L1 कैलकुलेट करते हैं, इसको पहला इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमें L1 दिखाई दे रहा है, तो L1 का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम, मैंने पहले ही बताया था R इंटू पी। लेकिन यहाँ पे L1 है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की बात हो रही है, तो मैं R को लिखूंगी R1 इंटू P1। तो इसके आगे लिख देती हूँ बच्चों, इसको और थोड़ा एक्सपांड करेंगे तो R1 एज इट इज, P1 को ही हम कैसा लिख सकते हैं, देखो P1 की वैल्यू हमें मिली है, P1 कैन बी रिटर्न एज M1 R1 ओमेगा। और इसी को हम लिख सकते हैं, R1 दो बार आ चुका है बच्चों, तो इसी को हम लिख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इसी तरह हम L2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम फॉर सेकेंड पार्टिकल, और ये आएगा बच्चों R2 P2। आगे जाके R2 एज इट इज बच्चों, P2 देखिए यहाँ पे लिखा है P2 का वैल्यू, तो P2 का वैल्यू अगर डाल दो तो आपको मिलेगा M2 R2 ओमेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दू, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ M2 R2 square omega. In this way, I am going to go on calculating till the nth number of particle, that is angular momentum for nth number of particle denoted by Ln, which is given by Rn into Pn, and Rn as it is, Pn को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों इस तरह, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Pn की वैल्यू दैट इज Mn Rn ओमेगा, जिसको हम लिख सकते हैं Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। देखिए हमारे पास अभी हर एक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, L1 L2 टिल Ln, डाल दो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आपको मिलेगा L इज इक्वल टू, L1 की जगह पे मैं डाल दूंगी इसको, तो मैं डालती हूँ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 की जगह पे हमें डाल देना है, हमें देखिए बच्चों L2 की जगह पे हम ये डाल सकते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। इन दिस वे आई विल गो ऑन एडिंग टिल द nth नंबर ऑफ पार्टिकल, और nth नंबर ऑफ पार्टिकल का मुझे मिलेगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो देखिए ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा ओमेगा ये कॉमन टर्म है, क्योंकि ये पूरी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है, तो ओमेगा को मैं बाहर निकाल दूंगी, तो अंदर अनकॉमन टर्म्स कौन से है बच्चों, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, ऐसे सारे मैं ऐड कर दूंगी तो Mn Rn स्क्वायर तक जाएगा बच्चों ये, और बाहर कॉमन है ओमेगा। यही जो ब्रैकेट का टर्म है बच्चों, ये ब्रैकेट वाला, इसको ही हम लिख सकते हैं समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n। इसका मीनिंग है हम पार्टिकल 1 से लेके nth पार्टिकल तक बात कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं, Mi Ri स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आएगा ओमेगा विच इज एज इट इज। अब ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद मुझे एक चीज पता है, जो ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म है ये तो हमें पता है, ये नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ अलग कलर में, दैट इज L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। और यही आपका रिलेशन है बच्चों बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी, या मैं बोल सकती हूँ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम in terms of moment of inertia. So if you like my video, please subscribe and share my video. Thank you for watching.